सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सार्वभौम शाक्त द्वितीय ब्राह्मण महासंघ को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे ये मौका दिया, वो भी ऐसे कार्यक्रम का, गीता ज्ञान। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात और मैं कहना चाहूँगा, आप लोग सब जानते हैं कि भारत काफ़ी वर्षों तक गुलाम रहा और हमारे जो ज्ञान के जो भी स्रोत थे, जो भी मंदिर थे, उनको नष्ट किए गए। अंग्रेज हो, विदेशी आक्रांता हो, जो भी हो, सब ने, मुगल साम्राज्य ने सब उनको नष्ट किया। नालंदा जैसी समृद्ध यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। फिर भी कई सारे ग्रंथ बच गए। क्यों बचे? मैं जितने भी ब्राह्मण यहाँ मौजूद हो उनको हाथ जोड़ के उनके पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने उन ग्रंथों की रक्षा की जो आज हमारे बीच में इतने आज भी बचे हुए हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूँ इस बात पे आता हूँ गीता ज्ञान पे। ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है इस पे कुछ कहना। बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मैं जरूर कहना चाहूँगा कि गीता जरूर पढ़े। पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार में सारे पात्र को आप जान जाएंगे और चौथी बार होते होते सारे जो कुरुक्षेत्र का ज्ञान है वो दिखने लगेगा। उसके बाद अभी जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अभी जो मारामारी है वो आपको राह दिखाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उस वक्त मैंने प्रोन वेंटिलेशन को लेके लोगों की काफ़ी मदद की थी। जो सांस नहीं ले पाते थे उनको मैंने बताना शुरू किया था कि कैसे जान बचाई जा सकती है। देश भर से मुझे फ़ोन आने लगे। उसके अलावा मैं लोगों को हॉस्पिटल भी जाके मदद पहुंचाता था। कब संक्रमित हुआ मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब संक्रमित हो गया। सांस लेने में मुझे भी दिक्कत होने लगी। डॉक्टर के चक्कर में तो मैं नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर डॉक्टर के पास चला जाता तो आज यहाँ खड़ा नहीं रहता मैं। तो मैंने सबसे पहले जो थामा वो था गीता। ये फैक्ट है, मैं पढ़ता हमेशा था, लेकिन जब मैंने गीता को उठा के पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर में एक शक्ति आई और मेरी सांस को टूटने अगर किसी चीज ने नहीं दिया तो मैंने एक प्राचीन परंपरा को फूंक दिया। मैं आप सबसे कहूंगा, हिंदू है तो शंख जरूर बजाइए। जो सांस में नहीं ले पाता था, मैंने शंख फूंका, मैंने उस प्राचीन परंपरा को फूंक दिया। और मैं बताता हूं कि 10 दिन होते होते जो सांस में आधी लेता था वो मैं पूरी लेने लगा। तो गीता का ज्ञान और शंख की ताकत लोगों को समझना होगा। हिंदू हम लोग दूर जा रहे हैं। मैं एक बहुत जरूरी बात करूंगा। पूरा जो गीता है वो संवाद और विवाद पे टिका हुआ है। विवाद कौरवों ने किया, संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ। आजकल लोग सोशल मीडिया पर जाते हैं तो खूब संवाद और खूब विवाद करते हैं। लोग सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं। हिंदू धर्म जो है वो एक लकीर के समान है। 2 लकीर अगर खींची जाए तो लोग बोलते हैं छोटी लकीर को बड़ी लकीर कैसे करना है। हमारा धर्म वो बड़ी लकीर है, लेकिन आज की पीढ़ी को यह समझना होगा कि कैसे हम अपने धर्म को आगे ले जाएं, कैसे इस धर्म को बढ़ाएं। बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि आप जब पढ़ाई करते हो तो काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन जब आप गीता पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो तो लक्ष्य नहीं बदलो, रणनीति बदलो। ये ज्ञान 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया। आप सोचिए कि आज इतने शोध हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान आज तक कोई नहीं दे पाया। ये बहुत बड़ी बात है और हम इससे दूर होते जा रहे हैं। एक बात मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि बच्चे आजकल खूब तालियां बजाते हैं जब हम सिकंदर की कहानी पढ़ते हैं कि कैसे उसने जीता और मरने के बाद बोला कि मेरे हाथ खुले रखो। लेकिन एक्चुअल में यह ज्ञान भगवान कृष्ण का था। उन्होंने बोला था क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे धर्म को छोटा करने के लिए बीच में सिकंदर को घुसा दिया। तो इस सब की बातों को हमें ध्यान रखना है, हमें खूब पढ़ना है और गीता को तो पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि जीवन में हम कुछ करें तो गीता का ज्ञान ही आगे लेकर चलो, वही आपको आगे लेकर जाएगा। और माता पिता से मैं जरूर कहूँगा कि छोटी छोटी बातों को जरूर बताएं बच्चों को। जो गीता में जो ज्ञान है वो बच्चों को बताएं, धैर्य के बारे में बताएं। आप बताओ कि क्लास में मॉनिटर कौन बनता है? बच्चों बताओ, क्लास में मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो बच्चे अच्छे होते हैं उन्हें बनाया जाता है, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ओवरऑल जो अच्छे होते हैं। आपने कभी सोचा है कि 5 पांडु भाई में सिर्फ अर्जुन को ही ज्ञान क्यों दिया गया? क्योंकि अर्जुन संयमी थे, अर्जुन में निडरता था, अर्जुन अपने गुरु का सम्मान करते थे। तो ये तो सदियों से चली आ रही है कि जो बेस्ट होगा उसी को सारा ज्ञान मिलेगा।
तो मैं आपको जरूर कहूँगा कि बेस्ट बनिए और गीता को कभी मत भूलिए। घर में अगर है तो उसे जरूर पढ़िए और बिल्कुल अर्जुन की तरह बनिए और लक्ष्य को भेद दीजिए। जो कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्य को जब भी आपने तय कर लिया है तो रणनीति बदल लीजिए। और एक अंतिम बात जो मैं कहूँगा कि सब बच्चों के काफ़ी दोस्त होते हैं। कभी कभी होता है कि पिताजी ने डांट दिया, आपने मोबाइल यूज़ किया, तो हम लोग बारी से उन्हें फ़ोन करते हैं, देखो ना यार पापा ने डांट दिया। तो एक दोस्त बोलेगा विद्रोह कर दो, दूसरा दोस्त बोलेगा कि घर छोड़ दो, तीसरा दोस्त बोलेगा जब पापा घर से बाहर चले जाते हैं तब फोन करो, उनको पता नहीं चलेगा। मम्मी तो ऐसे भी नहीं बोलेगी, देखेगी कि पिटाई हो जाएगा तो मम्मी नहीं बोलेगी। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि दूसरे से जवाब पाने से बेहतर है कि अपने अंदर झांको, अपने आत्मबल से पूछो, तो वो जो जवाब आएगा तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।